आदाब, आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म और दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। कश्मीर की राज्यसभा में वापसी 3 NCR ने हलफ उठाया। एक ने कश्मीरी जुबान में तकरीबन 5 बरस बाद जम्मू और कश्मीर की राज्यसभा में नुमाइंदगी बहाल हो गई है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 नवमुंतखबा रहनुमाओं ने हलफ उठा लिया, जिनमें चौधरी मोहम्मद रमजान, शमी उबेरा और सज्जाद अहमद किचलू, जिन्होंने ऐवान बाला के पहले ही दिन हलफ उठाया। हलफ बर्दारी की तकरीब की निगरानी नायब सदर व चेयरमैन राज्यसभा CP राधाकृष्णन ने की। चौधरी मोहम्मद रमजान ने कश्मीरी जुबान में हलफ उठाकर खत्े की जुबान और सकाफत को उजागर किया। तीनों रहनुमा 24 अक्टूबर को मुनक्कदा राज्यसभा इंतखाबात में UT की 4 नशस्तों से कामयाब हो गए थे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो उमर अब्दुल्ला की चौधरी मोहम्मद रमजान के पार्लिमानी बयान की तारीफ की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद रमजान के तकरीर का खैर मकदम किया, जिन्होंने पार्लियामेंट के पहले ही दिन जम्मू और कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली का मसला उजागर किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चौधरी मोहम्मद रमजान ने हुकूमत हिंद को उस वादे की याद दहानी कराई जो जम्मू और कश्मीर को रियासती दर्जा वापस करने के हवाले से बार बार किया जा रहा है। चौधरी मोहम्मद रमजान ने ऐवान में कहा कि मौजूदा मुंतखबा हुकूमत के पास कोई हकीकी इख्तियारात नहीं है, जबकि अहम और तमाम इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक बयान में इल्जाम लगाया है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत को बेइख्तियार कर दिया गया है और तमाम बड़े इंतजामी इख्तियारात LG के हाथ में है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी में कमी, 4 कोशिशें 8 हलाक, 5 को वापस धकेला गया। BSF IG का बयान। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एक बयान में कहा गया है कि रवा साल कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशों में नुमाया कमी आई है और अब तक सिर्फ 4 वाक़ा दर्ज हुए हैं। इनमें शामिल 13 दरअंदाजों में से 8 को फौज ने हलाक किया, जबकि 5 को वापस धकेला गया। फौज के कश्मीर फ्रंट के IG अशोक यादव ने बताया कि फौज के साथ मौसर कोऑर्डिनेशन LOC पर मजबूत निगरानी ने दरअंदाजी को कम करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि BSF की इंटेलिजेंस शाख मुसलसल अहम मालूमात फराहम कर रही है, जिनकी बुनियाद पर दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ जायदादों की रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त को कर दिया मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट 2025 के तहत वक्फ जायदादों की रजिस्ट्रेशन की 6 माह की डेडलाइन की दरख्वास्त और इसमें तवस्सी को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को हिदायत दी है कि वो रिलीफ के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू करे। 2 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि चूंकि कानून के मुताबिक ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त का रास्ता मौजूद है, 6 दिसंबर से कबल वहां रजू करे। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मसला सिर्फ उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं बल्कि जायदादों की डिजिटलाइजेशन से मुतल्लिक मुश्किलात भी है। ताहम अदालत ने कहा कि अगर किसी को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में हकीकी मुश्किल दरपेश हो तो वो ट्रिब्यूनल से डेडलाइन में तोसी की दरख्वास्त कर सकता है। दिल्ली बम धमाका केस, NIA ने जनूबी कश्मीर में मौलवी इरफान के घर पर छापा मारा। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में दिल्ली बम धमाके केस के सिलसिले में NIA ने मौलवी इरफान के घर पर छापा मारा। मौलवी इरफान को व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड के तौर पर शिनाख्त किया गया है। NIA की टीमों ने शोपियां के अलावा जनूबी कश्मीर के दीगर इलाकों जैसे कि कोयल, पुलवामा, चंदगाम, मलनपुरा और संबूरा में भी छापेमार कार्रवाई की। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाइयां दहशतगर्द नेटवर्क के अहम सुरागों के सिलसिले में की गई है। सदौरा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी इस्तेदाद बढ़ाने और हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारियों के लिए एक जामिया मशक का इनेकाद किया गया। इस ड्रिल में जिला पुलिस अनंतनाग, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मिलकर हिस्सा लिया। मशक के दौरान मुख्तलिफ हंगामी मंजरनामे तैयार किए गए ताकि स्टेशन पर सिक्योरिटी इंतजामात और SOP की इफादत और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान फौरी और
और मजबूत कार्रवाई की सलाहियत का जायजा लिया जा सके। जिला पुलिस और JRP हुकाम ने इस मौके पर मुसाफिरों की हिफाजत और रेलवे की अहम तनासिबात की सलामती को यकीनी बनाने के अज़म को दोहराया। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलात और मिरासलों, सियासी व समाजी इक्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।